आप देखें ये जब बरेसगीर था तो क्या कहा जाता था, पाक भारत बरेसगीर, ठीक है। वो लोग जन्म आज़ाद नहीं हुए, हम उनसे आज़ाद हुए थे, ठीक है। ये हमें जो छोटा सा हिस्सा मिला है। नहीं, अब स्पेस एजेंसी का पता है आपको, नाम का पता कोई? क्या नाम है? नासा। हमारी स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? हमारी स्पेस एजेंसी का स्पार्को। नासा तो ये हमारी पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी का आपको कोई आइडिया, नाम पता है आपको कोई? पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नहीं। हाँ वो आप मुझे बताओ, पता है आपको स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जी बिल्कुल। क्या? ये स्पार्को। स्पार्को, ये पहले भाई जिन्होंने कहा स्पार्को, ये मोस्टली लोगों को नहीं पता स्पेस एजेंसी। यार वो तस्वीर वाला रॉकेट लॉन्च किया तो था जो आजकल मीमो में चल रहा है। और उसके बाद हमने 40 करोड़ रुपए का झंडा लॉन्च कर दिया, इससे ज़्यादा क्या लॉन्च करें। बात हमने सुनी, नासा अब तो इसरो चल रहा है हर जगह। सर क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी में इतना वो इन हो चुका है जो, लेकिन वो फिर भी ट्राई इनमें लगे हुए हैं। सर वो पहला अब उनका सक्सेसफुल हुआ था, वो एक मसला तो वापस आ गया था, सेकंड में उनका ऐसे, अब तीसरा जो 23 इस पे क्या जो है वो अब जा रहे हैं और हम जो है ना उतना ही गिरते जा रहे हैं लोगों की नज़रों में। लॉन्ग है कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी आ जाए, है नहीं है आपके पास इतने पैसे हैं, नहीं है, आप खुद कर्जों पे चल रहे हैं सर। साहब की काटी 25 करोड़ की हम आवाम है, जो कि हमारी रिसर्च होती है, हमने 25 करोड़ के हिसाब से भी हमने नहीं उसको मैंने मैनेज ने उनका साथ ले लो, उनके पार्टनर बन जाओ। अब देखें इसमें फ़ायदा जापान का ही है। इस टाइम इंडिया इस लेवल पे है कि जिस कंट्री के साथ जुड़ेगा उस कंट्री को फ़ायदा होगा। सर इस टाइम वो चाइना को कम्पीट कर रहा है, जापान को कम्पीट कर रहा है, यूएसए को कम्पीट कर रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी में सबसे आगे चलेंगे, एडवांस दौर में आस्ता सा वो जाई जा रहे हैं। जो हम अभी सोच रहे हैं वो हमारे से 2 साल आगे जाई जा रहे वो हैं। ठीक ठाक आप कैसे हैं? क्या करते हैं आप? मैं यार गलती से स्टडी कर रहा हूँ। गलती से स्टडी, क्योंकि स्टडी पूरी नहीं करते आप? मैं पूरी करता हूँ लेकिन उसका ना मुझे बताएं फ़ायदा नहीं है आजकल ना, बस धक्का लग रहा है और चली जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर धक्के लग रहे हैं। जो ही ना ग्रेजुएशन करना जो है ना लाजमी हो गया, वरना उसके अलावा आपको तो कोई बंदा ही नहीं समझता यहाँ पे। सर यहाँ पे आप पहले तो मुझे बताया चंद्रयान 3 है, उसका तो पता ही होगा आपको कि जब पाकिस्तान में बड़ी है जो न्यूज़ आई थी, चंद्रयान 3 का जो मून में गया है 23 अगस्त को जो है ना फाइनल मून में चला जाएगा, चंद्रयान 3 पहुँच जाएगा। सर उनके इसरो के जो कि इसरो ने ये बोला है, अपनी मीडिया को बोला है कि हम चंद्रयान 4 जो कि ना उस पर काम करने जा, वो लॉन्च करने जा रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। और हमें साथ जो हमारे पार्टनर हैं वो हैं जापान को उन्होंने पार्टनर है। सर मुझे ये बताएं, पहले तो जापान आपको पता है टेक्नोलॉजी के हवाले से वही बहुत हाई है, इंडिया भी कर रहा है। पहले जापान की हम बात करते हैं। सर मुझे बताएं जापान को किस तरह आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से? जापान टेक्नोलॉजी के हवाले से देखें बहुत आगे था, ठीक है, लेकिन जब से उसने अब इंडिया को, जब उन्होंने देखा कि इंडिया हमारा कंपेटिटर बनता जा रहा है, उसने बड़ी तैयारी से, बड़ी चालाकी से उन्होंने कहा यार इससे पहले वो कंपेटिटर बने, उनका साथ ले लो, उनके पार्टनर बन जाओ। अब देखें इसमें फ़ायदा जापान का ही है। इस टाइम इंडिया इस लेवल पे है कि जिस कंट्री के साथ जुड़ेगा उस कंट्री को फ़ायदा होगा, ठीक है। जापान के साथ अगर जापान ने उसको अपने साथ जोड़ा है तो उसको कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट किया है। और टेक्नोलॉजी के हवाले से आप बात करें तो इंडिया पीछे तो नहीं है सर। इस टाइम वो चाइना को कम्पीट कर रहा है, जापान को कम्पीट कर रहा है, यूएसए को कम्पीट कर रहा है। तो ये सीन है कि जापान ने अगर चंद्रयान 4 में अगर उनके साथ प्लानिंग बनाई है तो उन्होंने कुछ देखा है कि चंद्रयान 3 जो है किस तरह लॉन्च किया गया है, और उसके अंदर उन्होंने क्या क्या स्पेसिफिकेशन ऐड किए हैं कि उन्होंने उस पोल को हिट करना है जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। साउथ मून के साउथ पोल को इंडिया ने हिट करना है चंद्रयान 3 के उसके साथ। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। सर मुझे ये बताएं, हम ठीक है हम चंद्रयान की आज तक हमारी कोई स्पेस एजेंसी ने कोई ऐसी चीज़ लॉन्च की हो? आपको पता है पाकिस्तान इंडिया से पहले हमारी स्पेस एजेंसी बनी है, मगर 2 रॉकेट के अलावा हमने कोई रॉकेट नहीं लॉन्च किया। वो तस्वीर वाला रॉकेट लॉन्च किया तो था जो आजकल मीमो में चल रहा है। और उसके बाद हमने 40 करोड़ रुपए का झंडा लॉन्च कर दिया, इससे ज़्यादा क्या लॉन्च करें हम? सर आप कब तक हम ऐसे मजाक करते रहेंगे अपने मुल्क के साथ? हमारे हुक्मरान मजाक करते हैं, हम सीरियस कब हमारे हुक्मरान होंगे? सर जब हमारे हुक्मरान सीरियस होंगे तब हम भी सीरियस हो जाएंगे। बात यह है कि हमारी कैपेबिलिटी इतनी है, हम क्या करें? हम कुछ कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आप बना सकते हैं रॉकेट। इतनी इन्वेस्टमेंट है नहीं है, इतनी आपकी जीडीपी स्ट्रॉन्ग है कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी आ जाए, है नहीं है आपके पास इतने पैसे हैं नहीं है, आप खुद कर्जों पे चल रहे हैं सर। इंडिया कर्जे दे रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो ये कर सकता है, ये फ़र्क है। सर मुझे बताएं, इंडिया की 2 कंट्री जो कि अभी भी हमें ये बताया जाता है कि हम अभी भी आज़ाद नहीं हुए,
ठीक है, जो कि पाकिस्तान जब इंडिया इकट्ठा था, वो इंडिया ये अभी भी इंडियन जो कि अवाम को ये कहती है कि इंडिया ही चला रहा था सबको, क्योंकि पाकिस्तान तब इकट्ठे थे, मगर पाकिस्तान का तब नाम नहीं था, इंडिया ही सबको चला रहा था उसी टाइम में है, वो ये बात करते हैं। तो उन्होंने कहा जब आज़ाद हुए थे हम आज़ाद हुए, मगर पाकिस्तान अभी भी जो है ना जो अपने अमेरिका के अंडर काम कर रहा है, जो अमेरिका उनको कहता है वो होता है, मगर पहले जो 1947 से पहले इंडिया के अंडर ही था पाकिस्तान। सर आप देखिए, ये जब बरेसगीर था तो क्या कहा जाता था, पाक भारत बरेसगीर, ठीक है। वो लोग जन्म आज़ाद नहीं हुए, हम उनसे आज़ाद हुए थे, ठीक है। ये हमें जो छोटा सा हिस्सा मिला है, चलें ये बहुत बड़ी एक बात है कि हम अपने मुल्क में रह रहे हैं, सुकून से आज़ादी से रह रहे हैं। में भी वहाँ पर हो सकता है इससे बेहतर भी रह रहे होते, या हो सकता है इससे बुरा भी रह रहे होते, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है। लेकिन बात ये उनकी बिल्कुल सही है कि हम लोग जब तक कर्जे लेते रहेंगे, अब जैसे मैंने आपसे कर्जा ले रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, आप तो मेरे कहने पे करेंगे ना जो भी मैं कहूँगा। जब इतना बड़ा कर्जा आप पे चढ़ जाएगा तो आप तो मेरे बोझ तले दब जाएंगे। इंडिया इस टाइम किसी का कर्जई नहीं है, इंडिया के लोग कर्जई हैं। इंडिया में लोग, अब आपको पता है वहाँ पे iPhone 15 Pro लॉन्च होना है, वो टाटा का बन चुका है, वो टाटा भी अपनी गाड़ी लॉन्च कर चुका है 20 लाख रुपए की। इससे बड़ी बात क्या है, दुनिया का अमीर तरीन इंसान अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में। टाटा भी अपना जो है, टाटा भी बेट करता जा, किसी ना किसी को बेट करते जा रहा है। और टाटा की बात करें, वो 50 जो है 50 प्लस और 50 लॉन्च करने जा रहे हैं वो अपने मुल्क के। सर हमारी जो कि इन्वेस्टर्स हैं, तो वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे पाकिस्तान में। इन्वेस्टर्स यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। अब शेल को देख लें, शेल भी जा रहा है, शेल बंद हो गया, वो इंडिया में अपने वो जो है ओपन करेगा, उसने कहा है। यहाँ से इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? यहाँ क्या वजह आपको लगता है, कौन जिम्मेदार है इसका? सर विदाउट एनी डाउट हमारे पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं। तो कब तक हमारे मुल्क में कोई छोड़ता ही जाएगा? क्योंकि अब मुल्क में बात करें, प्लांट्स तो टोटली बंद हो गए हैं, कोई प्लान, टैक्सल भी आपकी बंद हो गई है। मुझे बताया टैक्सेस जो कि आवाम पे कितना बोझ आप डालेंगे। अभी भी अगर बात करें, मैं खुद हम आटे की बात करते हैं, हम आटे की बात करें जो कि आज एक गाड़ी की ज़रूरत है। मैं बात अपनी करता हूँ, मैं लेने गया, मुझे नहीं मिला सर, रेट भी ब्लैक में बेच रहे हैं। 3000 रुपये का तोड़ा है और वो भी आटा खाने के काबिल नहीं है, वो भी ब्लैक में दे रहे हैं, ब्लैक में दे रहे हैं। वो हमें नहीं मिला, मैं लेने गया, मुझे नहीं मिला। आवाम को क्या बुरा हाल होता है? आवाम का बुरा। अब मुझे बताएं, आप कितने टैक्स भर रहे हैं, ठीक है, आप बिलों में टैक्स भर रहे हैं, आप जितनी प्रोडक्ट्स खरीदने में है उसमें टैक्स भर रहे हैं। वो टैक्स जा कहाँ रहा है? बात तो जा रहा है, वो टैक्स जा कहाँ रहा है? वो टैक्स भी हमारा टैक्स जब हम पे नहीं लगना तो मुल्क ने कैसे तरक्की करनी? मुझे बताएं, इंडिया में जो पर एनम 7 लाख रुपया कमाता है, ये आज की न्यूज़ है, जो पर एनम 7 लाख रुपया कमाता है उस पर टैक्स नहीं लगना। अब वो टैक्स फ्री बंदा है। और यहाँ पर जो 25,000 कमाता है वो 15,000 रुपये टैक्स देता है, और वो भी हमारे ऊपर नहीं लगता। वो भी हमारे ऊपर नहीं लगता। बात तो ये है, जब हमारे पैसे ही नहीं लगेंगे हमारे मुल्क में तो कैसे तरक्की करेगा? हाँ, चले ठीक है, लास्ट में कोई मैसेज देंगे आप? इंडिया इतनी तरक्की कर गया है, अब वो चंद्रयान 4 जो कि लॉन्च करने जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे लास्ट में? सर हमें उनसे सीखना चाहिए, जैसे वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है किसी से सीखना, तो हमें उनसे सीखना चाहिए और अपने मुल्क पे काम करना। इंटरमीडिएट पास हूँ और आइल्स कर रहा हूँ। आइल्स कर रहे हैं, अच्छा, बाहर जाने लगे हैं आप? जी ठीक है सर, टॉपिक मेरा ये है, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क की, उनकी जो कि एजेंसी इसरो जो कि स्पेस एजेंसी है, उन्होंने चंद दिन पहले चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च किया, और जो कि पूरी दुनिया ने इस बात पे भी अप्रिशिएट किया, हमारे पाकिस्तान की कुछ मीडिया ने भी अप्रिशिएट किया कि वो चंद्रयान जो कि अब मून पे जाने लगा 23 तारीख को। अब हाँ 23 तारीख को मून पे जाने लगा, जो कि स्पेस पे चला गया, मून पे वो एंटर होने लगा 23 अगस्त को अंदर। सर अब वो आगे जो न्यू जो उनके इसरो के जो हैं, इसरो वालों ने ये बोला अपनी मीडिया में, इंडियन मीडिया में ये बोला कि हम चंद्रयान 4 लॉन्च करने जा रहे हैं, और उस पर हम उस पर काम करें। और इस दफ़ा जो हमारे पार्टनर है वो हैं जापान। हम दोनों मिलकर चंद्रयान 4 लॉन्च करने जा। सर क्या करेंगे, जापान इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और इंडिया भी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, क्या कहेंगे दोनों जो स्पेस पे चंद्रयान 4 लॉन्च करने थे, क्या कहेंगे सर इस हवाले पे आप? सर इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि वैसे ये तो बेसिकली बहुत अच्छी इनके टेक्नोलॉजी है कि इन्होंने इतना डेवलप कर ली है बजाय अपने पाकिस्तान के। पर ये भी नहीं है कि मैं अपने पाकिस्तान को कमतर इतना समझूंगा, पाकिस्तान ने भी काफ़ी कुछ डेवलप किया है। फ़िलहाल माई लेक ऑफ नॉलेज इतना मुझे वैसे कुछ पता नहीं है, पर फिर भी मैं कुछ यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, लाइक नागासाकी और हिरोशिमा पे जब बम गिराए गए थे, उसके बाद अमेरिका ने उन पर स्ट्राइक लगा दी थी कि मेरे ख्याल से वो लोग ज़्यादातर कोई भी यानी कि आम सी चीज़ें नहीं बनाएंगे, आर्म फोर्स वाली। तो ये हुआ था उधर के उनने सोचा कि अगर हम ये नहीं बना रहे तो हम टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। तो जैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किए माशाल्लाह से। सर जापान की हम बात है, मुझे जापान पे हम बात करते हैं,
जापान टेक्नोलॉजी में आपको पता है ऑलरेडी बहुत आगे है। अब जापान के बारे से आप क्या बात करें, फिर हम इंडिया पे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जी बिल्कुल। आप जापान के बारे से क्या कहेंगे? जापान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो वर्ल्ड ओवर फेमस है अपनी इनकी जापानीज़ इंस्ट्रूमेंट के मटेरियल्स के हवाले से। मतलब ये काफ़ी हद तक बहुत यानी कि बढ़ चुके हैं, एडवांस बढ़ चुके हैं। तो बेसिकली मैं तो यही ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना चाहूँगा कि तो वो बहुत अच्छी हैं। सर आज तक हमारे आप मुझे पता है हमारी पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी का आपको कोई आइडिया, नाम पता है आपको कोई? पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नहीं। हाँ वो सबको ही, क्योंकि हमारी स्पेस एजेंसी का हमें बहुत लोगों को नहीं पता। मैं हमारी जो स्पेस एजेंसी जो है ना उसका नाम है स्पार्को। और मुझे पता है स्पार्को इंडिया से काफ़ी देर पहले जो कि बनी, और जिसने जो अभी तक के हिसाब से 2 रॉकेट पास भेजे हैं, आज तक उसके अलावा कोई चीज़ नहीं भेजी। सर इंडिया का इसरो जो कि अब चौथा चंद्रयान 4 बनाया, साथ जापान को ही मिला लिया हुआ है। सर अब मुझे बताइए हम टेक्नोलॉजी में क्यों पीछे रह गए हैं? हमारे स्पेस एजेंसी क्यों पीछे रह गई है? उन्होंने क्यों नहीं ये चीज़ें सोची? इंडिया मून पे जाने के लिए रिसर्च करने के लिए आज दिन रॉकेट लॉन्च कर पाया, चंद्रयान 3 और 4। अब जापान के साथ में बहुत जो बड़ी अचीवमेंट क्या करेंगे? अब नासा जो गए, जी। नासा अमेरिका के है ना, यूएसए का, अब क्या लगता है आपको बीट कर देगा उनको? क्योंकि नासा को भी आप सुनने में सिर्फ इसरो ही आ रहा है, नासा तो अब सुनने में नहीं आ रहा कि नासा भी कोई चीज़ बना रहा है। नासा कोई चीज़ नहीं बना रहा। नहीं नासा कोई मतलब इस टाइम जो हाईएस्ट जो इसरो ही कर रहा है हर काम। नासा में भी कोई ऐसी हमने देखी नहीं, कोई चंद्रयान वगैरह जिस तरह रॉकेट जा रहा है, मगर नासा ने अभी तक नहीं भेजा। जिसने इसरो जो है इंडिया के स्पेस एजेंसी। वेल देखें कि वो लोग काफ़ी इनके डेवलप कर रहे हैं, इंडिया वाले काफ़ी चीज़ों में डेवलप कर रहे हैं, पर देखा जाए तो सही डेवलप किया उन्होंने, पर बजाय यूएसए के कंपेयर करने के, इतना कंपेयर तो नहीं कर सकते। पर यार वो उनके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो जो कि उन्होंने चंद्रयान 4 बनाया, 3 बनाया, अभी नासा ने ऐसी कोई चीज़ नहीं। हम अगर देखें तो पाकिस्तान, हमारी मीडिया ने भी आपको पता चंद दिन पहले चंद्रयान 3 की बात की थी, जो कि मीडिया में बात निकली थी हमारे कि इंडिया ने चंद्रयान बनाया मून पर रिसर्च करने के लिए। सर अब नासा की बात हम नहीं सुनी, नासा अब तो इसरो चल रहा है हर जगह। सर क्या कहेंगे टेक्नोलॉजी में इतना वो इन हो चुका है जो कि सब आप मुझे बताएं हम पीछे क्यों रह गए टेक्नोलॉजी से? हमारे हुक्मरान क्यों टेक्नोलॉजी पे आगे वाला टेक्नोलॉजी इन होनी है? बिल्कुल टेक्नोलॉजी इन होनी है, पर बेसिकली यहाँ पे रीज़न ये है कि लाइक आर्मी के खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, पर जो सियासतदान हुक्मरान जो रहे हैं वो थोड़े लाइक सही नहीं रहे, अपने इनके मुल्क के साथ सही नहीं चले। उनने करप्शन की है, जाहिर सी बात है, पर बनाया भी है पाकिस्तान को। इतना नहीं कि उन्होंने सिर्फ करप्शन ही की है, उनने अपने पाकिस्तान को बनाया, अपने पाकिस्तान को डेवलप किया। डेवलप करने के साथ यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं बजाय इनके चंद्रयान के, उसके अलावा भी काफ़ी सारी यहाँ पे डेवलप की हैं इंडिया ने, पाकिस्तान ने। ठीक है, मुझे बताया कौन सी ऐसी चीज़ें हमने डेवलप की हैं? मानते हैं जी हम पाकिस्तानी हैं, हमने अभी जो मौजूदा हालात में भी जो हालात हमारे मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं, हमने रॉकेट नहीं बनाया हमने कोई भी। हमने टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे। हमारे जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं वो ये पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, जो कि सुनने में अगर 20 लाख ओवरसीज हो गया हुआ है जो हमारा यूथ है। आगे जो आईटी में यहाँ पाकिस्तान के अंदर स्कोप नहीं है, इंडिया के अंदर बहुत सारा स्कोप है। क्या कहेंगे सर? तो सर मैं सिर्फ यही एक बात कहना चाहूँगा, 100 बात की एक कि अगर हम यहाँ पे पॉलिटिक्स ठीक कर लें तो यहाँ पे सारी की सारी डेवलप हो सकती है। पॉलिटिशियन सही हो जाएं तो यहाँ अपने सारे कामों पे वर्क हो सकता है, हमारी सारी टेक्नोलॉजी पे वर्क हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यू करें हमारी सारी टेक्नोलॉजी पे इनके काम हो सकता है, सारी चीज़ें डेवलप। सियासतदान ठीक हो, टेक्नोलॉजी पे काम, सियासतदान ठीक हो तो। सरकार मुझे ये बताएं इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनको क्या कहेंगे आप? वो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी बहुत हाईएस्ट कर ली है, जहाँ पे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई ना कोई चीज़ लेते आ रहे हैं। क्या कहेंगे? वेल उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, वो कर भी रहे हैं, अभी जी कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, पर ये जितनी ज़्यादा उनकी तादाद है उतनी ज़्यादा उनको जीडीपी ग्रोथ के इनके हवाले से बहुत फ़ायदा हो रहा है। सर 25 करोड़ की आवाम से बात आपकी काटी, 25 करोड़ की हम आवाम है जो कि हमारी रिसर्च होती है। हमने 25 करोड़ के हिसाब से भी हमने नहीं उसको मैंने मैनेज किया। उन्होंने 1 अरब 20 करोड़ की आवाम, उन्होंने उस हिसाब से मैनेज किया, हमने उस हिसाब से मैनेज नहीं किया। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे वैसे बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि 25 करोड़ के हिसाब से तो वैसे कम इतनी डेवलप नहीं की।
नहीं, हमने उस हिसाब से भी नहीं ना किया, हमें 25 करोड़ के वाम से हिसाब पर करते हैं ना। यहाँ पे ये है कि अगर कोई टैलेंट निकलता है किसी को इनके रहने नहीं देते, दबा देते हैं दबा देते हैं। यहाँ तो जो टैलेंट निकल आता है वो बाहर ले जाते हैं। ये वो चंद दिन पहले नासा वाले ले गए थे, एक लड़की ने, एक लड़की हाँ, सुलंगी थी। हाँ, उसने ये क्लासेस हमारे रिलेटिव थी, वो सुलंगी है। अच्छा सुलंगिया, जी, मैं सुलंगी। अच्छा वो नासा ले गया सर, वो जी नासा ले गए हैं। सर लास्ट में सर टॉपिक पे मैं बढ़ता हूँ। चंद्रयान 3 जो कि आपको पता ही होगा, चंद्रयान 3 का, हाँ वो जी वो पाकिस्तानी वाम को पता है। चंद्रयान 3 आपको पता है जैसे कि लॉन्च किया इंडिया ने, जो कि मून पे जा रहा है 23 तारीख को, अंदर जो स्पेस पे चला गया, मून पे जाने लगा है। सर अब उन्होंने इसरो जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि हम चंद्रयान 4 पे काम कर रहे हैं और इस दफ़ा जो हमें हमारा पार्टनर है वो जापान है। सर हम मुझे ये बताएं कि जापान के हवाले से हम थोड़ी बात करते हैं, क्या कहेंगे? जापान टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत आगे है, ऐसे ही है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? पहले फिर हम इंडिया की तरफ आते हैं। पहले ये कहेंगे कि जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है इस वक्त। उन्होंने हर चीज़ का मतलब हल निकाला हुआ है, इंसानी काम खत्म करके मतलब AI आ गया, रोबोटिक्स सारा आ गया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने हर काम के लिए अपना जो वेटर्स हैं लाके वो भी सारे उन्होंने रोबोट्स में ले आए, इलेक्ट्रिकल कार्स ले आए हैं, हर चीज़ उन्होंने मतलब टेक्नोलॉजी में सबसे आगे चलेंगे। एडवांस दौर में आस्ता आस्ता वो जाई जा रहे हैं, जो हम अभी सोच रहे हैं वो हमारे से 2 साल आगे जाए जा रहे वो हैं। 2 साल आगे जा रहे हैं। सर आप चंद्रयान 4 जो लॉन्च हो जाए, इसमें आप जापान आपको पता पार्टनर, क्या कहेंगे इंडिया के हवाले से? इंडिया ने इसरो और जो उनका स्पेस, अपनी स्पेस एजेंसी का पता है आपको, नाम का पता? कोई क्या नाम है? नासा। हमारी स्पेस एजेंसी का ना क्या नाम है? हमारी स्पेस एजेंसी का स्पार्को। स्पार्को। नासा तो US है ये यार, ये हमारी, क्योंकि हमारी एजेंसी ने आज तक कोई ऐसी चीज़ लॉन्च नहीं की जो हमें नाम का पता हो। ऐसे ही है। सर अब इसरो जो कि इंडिया की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, वो अब लॉन्च करने जा रहा है 4। इस पर क्या कहेंगे? जैसे कि हमने 3 भी लॉन्च किया स्पेस पे, दोबारा वो चौथे पे काम करने लग गया, क्या कहेंगे इस पे? इस पे ये कह सकते हैं कि मतलब वो सोच रही हैं, ठीक है, कि हम काम कर रहे हैं, काम शुरू कर दिया उन्होंने, काम कर दिया है, वो काम में हमसे अभी भी आगे, लेकिन हम अभी तक अपने यहाँ के रोलों से नहीं खत्म हो पा रहे, ठीक है ना। लेकिन इंडिया वो सोच के आगे निकल रहा है, बढ़ रहा है आगे, जिसमें उनके अवाम भी सपोर्टिव है, लेकिन यहाँ अवाम फैली सर रोली है। टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या बढ़ेगा इंडिया की? अगर बात करें, उन्होंने नासा को पीछे छोड़ दिया। नासा ने अभी तक इतने रॉकेट्स ना बनाए हो, इतने इंडिया ने अपने रॉकेट्स जो कि स्पेस पे भिजवा दिए हैं। सर नासा को भी, अब आपको क्या लगता है, नासा को बीट करने जा रहे हैं जितने की वो अपनी जो रॉकेट लॉन्च कर रहा है इसरो जो है? सर उनकी कोशिशें हैं, ट्राई अगेन, इतने उनके मतलब रॉकेट तबाह हुए हैं, लेकिन वो फिर भी ट्राई अगेन में लगे हुए हैं। सर वो पहला अब उनका सक्सेसफुल हुआ था, वो एक मसला तो वापस आ गया था, सेकंड में उनका ऐसे, अब तीसरा जो 23 का, इस पर क्या कहेंगे? ये टेक्नोलॉजी के हवाले, उनकी टेक्नोलॉजी के हवाले से लास्ट। उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, बेहतर है। तो पाकिस्तान के क्यों हमने आज तक स्पेस एजेंसी ने ये चीज़ें सोची? हम जुगाड़ सिस्टम बेस्ड हुआ है ना, जुगाड़ सिस्टम है, कब तक जुगाड़ लगते रहेंगे हमारे? जब तक हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, जब तक कोई समझदार आगे समझाने वाला नहीं आएगा। चले लास्ट में कोई बात करेंगे आप? ये कहूँगा कि आप अपनी जो भी टेक्नोलॉजी है फोकस करें, जो सीख रहे हैं उसको यूज़ करें, ना कि जुगाड़ सिस्टम पे लगे रहें। ओके सर, क्या करते हैं? मैं BBA का स्टूडेंट हूँ। BBA का स्टूडेंट, अच्छा जी। अच्छा सर टॉपिक मेरा ये, पहले तो हम बात करते हैं अपने हमसाया मुल्क की बात करने जा रहे हैं। वो उन्होंने जैसे कि चंद्रयान 3 बनाया, मिशन जो कि सक्सेसफुल हो गया। अब वो चंद्रयान उनके ही इसरो के जो कि इसरो वाले ने ये बोला है, उन्होंने अपनी मीडिया में ये बात की है कि हम चंद्रयान 4 जो है ना उस पर, हाँ लॉन्च कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। इस तरह जो हमें हमारे पार्टनर वो जापान है। सर क्या कहेंगे, जापान भी इतना टेक्नोलॉजी में बढ़ता जा रहा है, इंडिया भी बढ़ता जा रहा है। मुझे बताया, पहले तो मुझे बताया जापान के हवाले से हम थोड़ी बात करते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी बहुत मतलब बढ़ा है। अब इस दफ़ा वो इंडिया के साथ चंद्रयान 4 लॉन्च करने जा रहा है। जी बिल्कुल, आप देखिए वो वहाँ पर यूनिटी के तहत जो है ना एक दूसरे की हेल्प करके कितनी जो है वो जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अपर लेवल के ऊपर जा चुके हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि कोई एक दूसरे का गिरेबान खींच रहा है, आपस में मतलब लड़ रहे हैं कि कोई सोच नहीं रहे कि जो हमारे जो हमसाया ममालिक है वो किस तरह जो है वो अब जा रहे हैं और हम जो है ना उतना ही गिरते जा रहे हैं लोगों की नज़रों में। हमें ये सोचना चाहिए कि हम सबको मिलके जो है ना इस पे काम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि आप जापान भी इतना टेक्नोलॉजी में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, इस पे क्या कहेंगे? वहाँ पर लोग जो है वो मतलब काफ़ी नॉलेज वाइज और स्टडी वाइज मतलब काफ़ी उनकी जो है ना अच्छी सेटअप जा रही है। अब हमारे इधर देखें कि
उल्टा सिस्टम है, कोई इधर प्रैक्टिकल सिस्टम नहीं होता कि यहाँ पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कराए जाएँ, बच्चे को पता चले, मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना एडवेंचर करें। यहाँ पर मुख्तलिफ सेटअप नहीं है। मुझे टेक्नोलॉजी को किस तरह देख रहे हैं इंडिया की टेक्नोलॉजी को, जो कि पहले ये बहुत लोगों को पता है कि दुनिया को उनको प्रेफर कर रही है, अब जापान के साथ मिलकर आप एक रॉकेट लॉन्च करने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, उनकी इंडिया की तो हर बारी हमसे ज़्यादा जो है ना एडवांस टेक्नोलॉजी गई है। हम हमेशा पीछे, हमें बाकी कामों से फुर्सत हो तो हम अपने जो है ना इस पे टेक्नोलॉजी पर काम करें और अपने जो है ना कंट्री को प्रोग्रेस करें। सर इस दफ़ा तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह हमें बचपन में बताया था यूएस एक नासा जो कि उनकी एजेंसी स्पेस एजेंसी है, अब जो बात आगे आ रही है कि इसरो जो कि इस टाइम फेमस जो बन गया, इसरो हर जगह पे इसरो, यूएसए में अब इसरो का नाम ले, नासा को पीछे छोड़ दिया इन्होंने, क्या कहेंगे दूसरी इतने अरसे में दूसरी स्पेस जो कि वो अब मतलब मिशन वो रॉकेट जो हम भेज रहे हैं उसमें मून में ये अपना उन्होंने जो कि चौथा चंद्रयान बनाया, इस पर क्या कहेंगे सर? हमने आज तक इससे हमारी जो स्पेस एजेंसी ने जो कि काफ़ी अर्सा पहले इंडिया से बनी, मगर आज तक हमने कोई ऐसा रॉकेट नहीं, एक दो रॉकेट्स के अलावा हमने कोई चीज़ नहीं लॉन्च की हमने। बिल्कुल यही है कि हम जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी पर वर्क कर ही नहीं रहे प्रॉपर। देखिए, हम वर्क करें, हमारे पास हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा फैसिलिटी हैं कि हम दूसरे ममालिक से काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये मसला ये है कि हम चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं करते प्रॉपर तरीके से, इस वजह से हम काफ़ी पीछे। मुझे बताओ, नासा जो कि यूएसए की है, उसको भी इंडिया ने जो कि आने वाले वक्त में उसको बीट करने जा रहा है जो स्पेस के हवाले से, क्या कहेंगे आज? देखिए हर बंदा अपनी टेक्नोलॉजी पर फोकस करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस लेके आना चाह रहा है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड करके एक बेहतर तरीके से जो है ना चीज़ लॉन्च करता है। तो मुझे बताओ, पाकिस्तान कब तक सोचेगा? हमारे स्पेस एजेंसी को तो आज किसी बच्चे से किसी से पूछो, आज स्पेस एजेंसी का नहीं पता। आप मुझे बताओ, पता है आपको स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जी बिल्कुल, क्या? ये स्पार्को। ये पहले भाई जिन्होंने कहा स्पार्को, या मोस्टली लोगों को नहीं पता स्पेस एजेंसी का। आप किसी बच्चे किसी से पूछो, स्पेस एजेंसी का नहीं पता। सर मुझे बताया, हमारी स्पेस एजेंसी ने आज कोई ऐसी जो टेक्नोलॉजी कि हमने मून के अंदर भेजी हो? कोई नहीं भेजी। बिल्कुल। क्यों, कब तक हम ऐसे करेंगे कि हम अभी तक नहीं ये कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर सके, तो आने वाले फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक नहीं है, तो आने वाले फ्यूचर में हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है स्पार्को वो लॉन्च कर देगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया।